नमस्कार दोस्तों। हम सभी एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर हर व्यक्ति कभी गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचे तो उसे इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ये जीवन कैसा है। सारी ज़िंदगी उन चीज़ों में बिता देना जिनका एक समय बाद कोई मोल ही नहीं रहता। ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का ही कारण बनती है। ज़िंदगी मिली है तो उसे जीना भी ज़रूरी है, लेकिन आज का मनुष्य लालच, लोभ, छल, ईर्ष्या, घमंड इन चीज़ों से भर गया है, जिसकी वजह से उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। आज आप जिसे भी देखो वो किसी न किसी तकलीफ़ में है। ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो कह सकेंगे कि इस जीवन में वो बहुत सुखी है। एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। वो तीनों मित्र हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। उस व्यक्ति की ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी तरह से ज़रूरत पड़ती थी। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता। मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरा मित्र ने कहा, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी न किसी तरह से तुम्हारा साथ निभाया है। मेरे होने से तुम दुनिया की किसी भी चीज़ को पा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीवन नहीं दे सकता और अब मैं बेबस हूँ और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र, तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत रहो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम इस स्थिति के बाद जिस भी रूप में जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों, उस व्यक्ति के और हम सभी के वे तीनों मित्र हैं, परिवार, पैसा और कर्म। सभी के लिए अच्छे कर्म करना सबसे ज़रूरी है। इस ज़िंदगी में परिवार और पैसा ये दोनों हमारे साथ होंगे, लेकिन हर कर्म हमारे जन्म में पीछा करते रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ कैसा रहते हैं या फिर आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब इसी जन्म में रह जाना है। लेकिन आप इस जन्म में कैसे कर्म करते हैं, वो कर्म आपके हर जन्म में अपना फल देंगे। दूसरा, आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे। अगर आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो आपके कर्म बुरे होंगे। जो जैसा कर्म इस जन्म में करके जाता है वैसे ही उसको फल बाद में मिलता है। इस बात को हम सब मानना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा सोचकर हम उल्टे सीधे बुरे काम करते हैं और फिर उनका फल भोगते रहते हैं। कई बार मुसीबत आने पर परिवार और पैसा दोनों ही काम नहीं आते। इस बात का जीता जागता उदाहरण है वृद्धाश्रम में रह रहे लोग, पागलों जैसी स्थिति में सड़कों पर घूमने वाले लोग, बुढ़ापे में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग। ऐसे लोगों के पास भी परिवार होता है, पैसे होते हैं, लेकिन कर्मों का फल ऐसा मिलता है कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे कर्मों का सुख लेकर आएंगे, बुरे कर्म हमेशा दुख ही देंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार के ना होने पर भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत कम पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बहुत होती हैं, और ये सब होता है कर्मों की वजह से।